बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, वो औरतें जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती या औरतें वो बांझ हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाशिम अल-गैली ये एक फिल्म मेकर हैं और इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिग्री भी हासिल कर रखी है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको एक्टोलाइफ कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अब इंसानी बच्चा माँ के पेट के अंदर नहीं बल्कि एक मशीन के अंदर पैदा होगा जिसको आर्टिफिशियल वूम का नाम दिया गया है। ये मशीन घर की बिजली से इसको एनर्जी सप्लाई नहीं होगी या जनरेटर या यूपीएस से इसको बिजली नहीं मिलने वाली, बल्कि इसको न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली सप्लाई होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बच्चा 5 महीने का पैदा था और लाइट चलेगी और वो बच्चा ज़ाया हो गया। इस मशीन की बहुत से फ़ायदे भी बताए गए हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो बताया गया वो ये है कि अनफर्टाइल कपल, सम केसेस में ऐसा होता है कि औरत बांझ होती है, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, या मेल के स्पर्म इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो एक बच्चे को पैदा कर सकें। उन कपल के लिए ये मशीन किसी नेमत से कम नहीं है। दूसरी सूरत में कुछ औरतों को यूट्रस कैंसर होता है, उन्हें अपनी बच्चादानी रिमूव करवानी पड़ती है, वो औरतें भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वो औरतें भी इस मशीन के ज़रिए अपना बच्चा हासिल कर सकती हैं। सम केसेस में औरतें हामला तो हो जाती हैं लेकिन उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उन्हें सी सेक्शन करवाना पड़ता है। वो औरतें सी सेक्शन नहीं करवाना चाहती, इस चीज़ से घबराती हैं, तो उन औरतों को भी इस चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो इस मशीन के ज़रिए अपना बच्चा हासिल कर सकती हैं। औरतों को बच्चा पैदा करने के लिए पेट कटवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी और सबसे बड़ी जो फ़ायदा इस मशीन, इस आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी का बताया गया है वो ये है कि इससे पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस वक्त दुनिया में पॉपुलेशन सबसे बड़ा मसला है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तादाद से बढ़ रही है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही और उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया। इनमें चाइना, जापान ये सरे फहरिस्त हैं। इन ममालिक में बच्चे पैदा, जो बूढ़ों की तादाद है वो ज़्यादा है और जो नौजवान हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है और उनमें ज़्यादातर जो रुझान है वो काम को लेकर है और वहाँ के जो शादीशुदा कपल हैं वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो वो भी इस आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। पॉपुलेशन का मसला जो सबसे ज़्यादा जिस कंट्रीज़ में है उनमें चाइना, जापान, बुल्गारिया और साउथ कोरिया की जो ममालिक हैं वो सरे फहरिस्त हैं। इन ममालिक में जो बूढ़े लोग हैं उनकी तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनकी तादाद बहुत कम है। और वहाँ के लोगों का जो ज़्यादातर फोकस होता है वो काम से रिलेटेड ही है, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जो हुकूमत थी, उनकी पॉलिसीज़ थी कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएं और उनका जो ख़ानदानी निज़ाम था वो बुरी तरह से तबाह हो चुका है एक हिसाब से। अब इस मशीन के ज़रिए वो कपल भी अपना बच्चा हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 75 लैब्स बनाई जाएंगी और इन 75 लैब्स में 400 आर्टिफिशियल वूम जो मशीन्स हैं वो रखी जाएंगी। इसका मतलब है कि सालाना 30,000 बच्चे इस मशीन के ज़रिए से हासिल किए जा सकते हैं। इस मशीन में एक बड़ी ही ख़ास बात यह है कि इस मशीन के अंदर सेंसर्स लगे होंगे और इस मशीन की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगी। मिसाल के तौर पर एक कपल अपना बच्चा इस मशीन के ज़रिए पैदा करवाना चाहता है तो वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए बच्चे के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसको ग्रोथ अच्छे से मिल रही है, उसको खाना अच्छे से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसकी नशोनुमा कैसी हो रही है, वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम चीज़ें अपने बच्चे की नोट कर सकते हैं। और इस मशीन की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें मतलब ये सब सहूलियात आपको फ्री में नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और इसके अंदर एक एलीट पैकेज भी आता है। एलीट पैकेज की बहुत बेहतरीन खुसूसियात हैं क्योंकि एलीट पैकेज के अंदर आप एक तो कुदरती निज़ाम था कि बच्चा माँ के पेट के अंदर पैदा हुआ, वो जैसा भी था वो जब दुनिया के अंदर आता था तो हम उसको एक्सेप्ट करते थे, हम उसको कबूल करते थे, चाहे वो बहुत ज़्यादा शार्प है, चाहे वो बहुत ज़्यादा डल माइंडेड है, चाहे उसकी आँख नहीं है, बाजू नहीं है, वो जैसा भी होता था हम उसको कबूल करते थे। लेकिन जब एक मेल अपना स्पर्म और फीमेल अपनी एग इस मशीन के अंदर रखवाएंगे और वहाँ से जो बच्चा पैदा होगा वो अपनी मर्ज़ी का बनवा सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन है और इसमें लीड पैकेज के अंदर आपको बहुत सी खुसूसियात भी दी जा रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि आप बच्चा अपनी मर्ज़ी का बनवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान वाले काले हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गोरा सफ़ेद पैदा हो, तो आप उसके अंदर ये खुसूसियात डलवा सकते हैं। आपके घर के लोग छोटी हाइट के हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ी हाइट का हो, तो आप अपने जीन्स के अंदर वो चीज़ इंजेक्ट करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान वाले सब डल माइंडेड हैं, कोई इतना तेज़ शार्प नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, तो आप इस मशीन के ज़रिए एक ज़हीन बच्चा हासिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की आंखें नीली हों क्योंकि आपके पूरे ख़ानदान के बच्चों की आंखें काली होती हैं, आपकी आंखें भी काली हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की आंखें नीली हों, आपके बच्चे के बाल ब्राउन हो, आपके बच्चे की स्किन गोरी हो, आपका बच्चा हाइटेड हो, आपका बच्चा दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा हो, तो वो आप इस मशीन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इस
اس مشین کے اندر 2 بایو ریئیکٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر امبیلیکل کورڈ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے تمام نشو نما لیتا ہے, اس کو تمام ضروریات اس ماں کے پیٹ کے اندر سے مل رہی ہوتی ہیں. اس مشین کے اندر بھی وہ سہولیت موجود ہے. امبیلیکل کورڈ اس مشین کے اندر بھی لگی ہوئی ہے اور اس مشین سے وہ بچہ اپنی خوراک لے رہا ہوگا. جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو اسے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کے بچے کو اچھی نشو نما نہیں مل رہی, اچھی خوراک نہیں مل رہی, یا سم کیسز میں ماں بیمار ہو جاتی ہے, وہ اچھے طریقے سے کھا پی نہیں سکتی جس سے اس کا بچہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ بچہ اس مشین کے اندر ہوگا تو اس ماں کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی. ماں حاملہ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ وہ بہت سے کام نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ماں حاملہ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر زیادہ تر کہتے ہیں کہ آپ کو بھاری چیزیں نہ اٹھائیں, ایکسرسائز نہ کریں, ادھر نہ گھومنے جائیں, وہاں گھومنے نہ جائیں. لیکن جب وہ بچہ اس مشین کے اندر رکھوائیں گی تو ماں اپنے وہ ضروریات زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے. وہ پارٹیز میں بھی جا سکتی ہے, وہ باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جا سکتی ہے, وہ جم میں ایکسرسائز کرنے بھی جا سکتی ہے. ایک تو بایو ریئیکٹر امبیلیکل کورڈ ہے جس سے وہ بچہ اپنی خوراک حاصل کرے گا. جو دوسرا بایو ریئیکٹر ہے اس کا بڑا کمال کا فنکشن ہے, کیونکہ بچہ جو چیز لے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ فضلہ خارج بھی کرے گا. ماں کے پیٹ کے اندر قدرتی طور پر یہ نظام موجود تھا جس میں وہ بچہ فضلہ خارج کرتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو دوسرا اس مشین کے اندر آرٹیفیشل ووم کے اندر یہ جو بایو ریئیکٹر ہے, یہ جب بچہ فضلہ اپنا خارج کرے گا وہ اس کو واپس انرجی کے اندر کنورٹ کرے گا اور وہی خوراک اس بچے کو واپس دی جائے گی, اور اس سے بچے کو زیادہ نشو نما کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس مشین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مشین بالکل ماں کے پیٹ جیسی ہی ہے. مطلب اس کے اندر کوئی زیادہ چینجز نہیں ہیں. جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تیار ہوتا ہے, اس مشین کے اندر بھی وہ بچہ ویسے ہی تیار ہوگا. اور 9 مہینے کا ٹائم جو کہ ایک نارمل قدرتی نظام ہے ایک بچے کو دنیا میں آنے کے لیے, سیم اس مشین کا بھی وہی پروسیس ہے. 9 مہینے کے اندر یہ بچہ اس مشین کے اندر تیار ہو جائے گا. اس مشین کی بہت سی خصوصیات تو بتائی گئی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. آپ جیسا بھی بچہ چاہتے ہیں آپ کو وہ بچہ ملے گا. انفرٹائل کپل یا سم کیسز میں عورتوں کو یوٹرس کینسر ہو جاتا ہے تو وہ عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی, یا وہ کپل جو انفرٹائل ہوتے ہیں وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ بچہ اڈاپٹ بھی کرنا نہیں چاہتے, تو وہ کپل اس مشین سے اپنا ذاتی بچہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض کیسز میں لوگ بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کا بچہ لے کر پالیں بڑا کریں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا بچہ ہو, تو وہ اس مشین کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ مشین ان کپلز کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. 7 سے 8 سال کے اندر 73 لیبز بنائی جائیں گی جس کے اندر ایک لیب کے اندر 400 سے زیادہ آرٹیفیشل ووم مشینز رکھی جائیں گی اور تقریباً سالانہ 30,000 بچہ اس مشین سے پیدا کیا جائے گا. یہ ایک بڑی کمال کی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فی الوقت کے لیے اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.